ये घटना 5 अगस्त 2025 की है, उत्तरकाशी की, जहां 34 सेकंड में हजारों लोगों की ज़िंदगी तबाह हो गई। कहने के लिए तो गवर्नमेंट की तरफ से 4 या 5 मरे हैं, बट आप देख सकते हैं 34 सेकंड में पूरा का पूरा जगह जो है वो उनका नामो निशान तक मिट गया है। ये दर्शाता है कि प्लीज। हेलो दोस्तों, भगवान जो है वो मनुष्य के द्वारा किए कृत्यों से जब नाराज होते हैं तो उनको दंडित करने के लिए भगवान जो है वो 2 तरह से मनुष्य को दंड देते हैं, और एक है बाढ़ और दूसरा है सुखाड़। बाढ़ जो त्रासदी आती है, जैसा कि हमेशा आप देखते हैं उत्तराखंड में आती है और मनाली में भी आई। तो प्रकृति के साथ जो हम लोग खिलवाड़ करते हैं उसकी वजह से भगवान जो है वो मनुष्य पे कुपित है, जिसका खामियाजा वो मनुष्य को अपनी जान दे कर के चुकाना पड़ रहा है। उत्तराखंड में जो त्रासदी आई है वो अभी कंटिन्यू आ रही है। हर साल हमेशा 2 बार 3 बार 4 बार हमेशा आती है। तो भगवान मनुष्य के द्वारा किए गए कृत्यों से नाराज है और प्रकृति का संतुलन खराब होता है, तो वो कहीं ना कहीं भगवान कहीं बाढ़ देखेंगे। आप देखेंगे इतनी बाढ़ आ जाएगी कि सब कुछ डूब जाएगा। उत्तराखंड में आप देखिए, एक ही जगह बादल फटा और पूरा का पूरा वो जगह है, वो बाज़ार जो 10 मिनट पहले गुलजार हुआ करता था वो ख़त्म हो गया। और दूसरा है बिहार में, आप आरा में एक जगह है जवनिया, एक गांव है जो 200-300 गांव है, 200-300 घर है, और गंगा का जलस्तर इस बार इतना ज़्यादा है कि 200 से ऊपर गांव जो है उनके घर जो है वो गंगा में समाहित हो चुके हैं। तो भगवान दंडित करते हैं, दिखाई नहीं दे रहा। जिनको दिखाई दे रहा है वो समझ गए होंगे, जिनको नहीं दिखाई दे रहा है वो नहीं समझेंगे। जैसा कि अभी आप उत्तराखंड में जो हुआ है उस जगह को आप देखिए, क्या विभत्स नज़ारा है। मतलब 30 से 40 सेकंड, 34 सेकंड में वो जगह जो है पूरा का पूरा वो गायब हो गया। एटलीस्ट आर्मी कैंप भी तो जो था उसमें से भी कुछ जवान जो है 11 या 12 गायब है, लापता है। तो प्लीज़ प्रकृति को बचाइए, ख़त्म नहीं कीजिए, नहीं तो हमको भी भुगतना पड़ेगा, आपको भी भुगतना पड़ेगा। आपको हमारी बातें अगर अच्छी लगी हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू। हेलो दोस्तों, भगवान जो है वो मनुष्य के द्वारा किए कृत्यों से जब नाराज होते हैं तो उनको दंडित करने के लिए भगवान जो है वो 2 तरह से मनुष्य को दंड देते हैं, और एक है बाढ़ और दूसरा है सुखाड़। बाढ़ जो त्रासदी आती है, जैसा कि हमेशा आप देखते हैं उत्तराखंड में आती है और मनाली में भी आई। तो प्रकृति के साथ जो हम लोग खिलवाड़ करते हैं उसकी वजह से
भगवान जो है वो मनुष्य पे कुपित है, जिसका खामियाजा वो मनुष्य को अपनी जान दे करके चुकाना पड़ रहा है। उत्तराखंड में जो त्रासदी आई है वो अभी कंटिन्यू आ रही है, हर साल हमेशा 2 बार 3 बार 4 बार हमेशा आती है। तो भगवान मनुष्य के द्वारा किए गए कृत्यों से नाराज है और प्रकृति का संतुलन खराब होता है तो वो कहीं ना कहीं भगवान कहीं बाढ़ देखेंगे। अब देखेंगे इतनी बाढ़ आ जाएगी कि सब कुछ डूब जाएगा। उत्तराखंड में आप देखिए, एक ही जगह बादल फटा और पूरा का पूरा वो जगह है, वो बाज़ार जो 10 मिनट पहले गुलजार हुआ करता था वो ख़त्म हो गया। और दूसरा है बिहार में, आप आरा में एक जगह है जवनिया, एक गांव है जो 200-300 गांव है, 200-300 घर है और गंगा का जलस्तर इस बार इतना ज़्यादा है कि 200 से ऊपर गांव जो है उनके घर जो है वो गंगा में समाहित हो चुके हैं। तो भगवान दंडित करते हैं, दिखाई नहीं दे रहा। जिनको दिखाई दे रहा है वो समझ गए होंगे, जिनको नहीं दिखाई दे रहा है वो नहीं समझेंगे। जैसा कि अभी आप उत्तराखंड में जो हुआ है उस जगह को आप देखिए, क्या विभत्स नज़ारा है। मतलब 30 से 40 सेकंड, 34 सेकंड में वो जगह जो है पूरा का पूरा वो गायब हो गया। एटलीस्ट आर्मी कैंप भी तो जो था उसमें से भी कुछ जवान जो है 11 या 12 गायब है, लापता है। तो प्लीज़ प्रकृति को बचाइए, ख़त्म नहीं कीजिए, नहीं तो हमको भी भुगतना पड़ेगा, आपको भी भुगतना पड़ेगा। थैंक यू। आपको हमारी बातें अगर अच्छी लगी हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।